of you. You all are cordially welcome to the लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एंड आज के एनसीईआरटी सीरीज की इस वीडियो लेक्चर में we will discuss 6th chapter of Geography NCERT of class 7th, that is Natural Vegetation and Wildlife। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं कि नेचुरल वेजिटेशन ये वो वाले प्लांट्स एंड ट्रीज और ग्रासेस एंड श्रब्स होते हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प के बिना अपने आप से ग्रो हुए होते हैं। फाइन। एंड इस चैप्टर में हम डिटेल में नेचुरल वेजिटेशन, इसके टाइप्स, फैक्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन ग्रो तो अपने आप होती है, लेकिन इनकी प्लांट्स की, ट्रीज की जो ग्रोथ होती है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। मतलब जितना सफिशिएंट क्वांटिटी में टेम्परेचर एंड मॉइस्चर मिलेगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी ट्रीज की। एंड ये फैक्टर्स जहाँ पे कम होंगे वहां पे वेजिटेशन की ग्रोथ जो होगी कम होगी एंड डिस्पर्स्ड होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड में क्लाइमेट वेरी करता है, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, ऐसे ही वेजिटेशन भी डिफरेंट है बेस्ड ऑन क्लाइमेट। और इसके अलावा वेजिटेशन पे स्लोप और थिकनेस का भी इफेक्ट पड़ता है कि जिस तरह की टोपोग्राफी होगी रीजन की उसी तरह की वेजिटेशन होती है। और इन फैक्टर्स के बेस पे वेजिटेशन की टाइप एंड थिकनेस दोनों ही चीजें प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। एंड जनरली नेचुरल वेजिटेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है फॉरेस्ट, मतलब हमारे वन। फिर सेकंड कैटेगरी में हमारे ग्रासलैंड्स आते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है श्रब्स। अब देखिए, फॉरेस्ट जो होते हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्री कवर बहुत ज्यादा होता है। एंड ट्री कवर तब होगा अगर टेम्परेचर एंड रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। ठीक है। तो सफिशिएंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल या मॉइस्चर वाले जो रीजन्स हैं वो बड़े बड़े ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे हमें फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे बिग ट्रीज ग्रो होते हैं। एंड इन दोनों फैक्टर्स के टेम्परेचर एंड रेनफॉल के थोड़े बहुत कम या ज्यादा होने की सिचुएशन में दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अगर ये ज्यादा है जिस रीजन में वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हमें मिलेंगे, एंड जहाँ पे ये कंपैरेटिवली कम है वहाँ पे ओपन फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे ट्रीज थोड़े डिस्पर्स्ड होंगे। एंड डेंस में बहुत ही जो घने जंगल होते हैं जहाँ पे बहुत पास ट्रीज होंगे, ये वो वाले रीजन होंगे या फॉरेस्ट होंगे। ठीक है। फिर देखो, जिन रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ना तो बहुत कम होती है ना ज्यादा होती है, तो वहाँ पे बिग ट्रीज तो नहीं हो सकते, ग्रासलैंड्स होते हैं। मीन्स लंबी लंबी ये घास होती है एंड बहुत जो लार्ज एरिया इनसे ही कवर्ड रहता है। ठीक है। तो जिन एरियाज का क्लाइमेट बड़े ट्रीज को नहीं सपोर्ट करता, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है ट्रीज के लिए, वहाँ पे ग्रासलैंड वेजिटेशन होती है। फाइन। एंड नेक्स्ट है श्रब्स। अब देखो, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं एंड वहाँ पे ग्रासलैंड्स की भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही स्कार्स होती है। एंड दैट इज वाई वाटर शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट में जो सरवाइव कर सके इस तरह की वेजिटेशन होगी, एंड इनको श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स एक्चुअली ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं। एंड बिकॉज इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, दैट इज वाई ये ड्राई रीजन में ग्रो करते हैं। और मोस्टली ये थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस जो कांटों वाले प्लांट्स होते हैं, और ये हमें डेजर्ट रीजन्स में मिलते हैं। फाइन। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बेस्ड एंड उसमें भी बेसिकली टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे बेस्ड 3 टाइप्स होती है नेचुरल वेजिटेशन की, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। जिसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले जो रीजन होते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं। इनमें ट्रीज की ग्रोथ काफी अच्छी होती है, सफिशिएंट इनकी ग्रोथ भी होती है एंड डेंसिटी भी। फिर
मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन्स में ग्रासलैंड्स होते हैं, जिसमें लंबी लंबी ग्रासेस वाले रीजन्स होते हैं। एंड जिन रीजन्स में बहुत स्कार्स रेन होती है, ड्राई रीजन्स जो है वर्ल्ड के, वहां पे थॉर्नी बुशेस हमें मिलती है, कांटों वाली झाड़ियां। क्लियर? तो जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस रीजन में उसी तरह की वेजिटेशन होगी। जैसे सब पोलर रीजन्स में कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनके लीव्स जो होते हैं नीडल्स की तरह तीखे होते हैं। फिर डेजर्ट एरियाज में थॉर्नी बुशेस मिलती हैं, जैसे कैक्टस, मतलब छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां। एंड जो ह्यूमिड रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे रेनफॉल एंड टेम्परेचर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, तो ऐसे रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो अच्छी ग्रोथ सपोर्ट करता है ट्रीज की, तो वहाँ पे थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट मिलते हैं। मतलब इस रीजन के फॉरेस्ट की वुड हार्ड होती हैं एंड ये फर्नीचर बनाने में काम आती है। एंड नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं, तो डेंसली ग्रोथ होती है यहाँ पे ट्रीज की। फाइन। और वर्ल्ड में देखिए हिमालयन रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। एंड पार्टली हिमालय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में है एंड पार्टली नॉर्थ में, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेशन है हिमालय की। एंड इसीलिए ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों ही तरह की वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। और क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन है, तो पोलर रीजन टाइप की भी वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। फाइन। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन की जो 3 टाइप्स हैं, वो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बेस्ड आगे फर्दर सब टाइप्स में डिवाइडेड है। बिकॉज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, ये 3 जो कैटेगरीज है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है नेचुरल वेजिटेशन की। फिर पहले फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये भी अपने टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थिकनेस में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। जैसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एंड इस तरह के फॉरेस्ट टॉरिड जोन में मिलते हैं, मीन्स इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का, दैट इज टॉरिड जोन। एंड इसमें हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और क्योंकि इस रीजन में मैक्सिमम हीट एंड रेनफॉल मिलती है, इसलिए यहाँ पे थिक ग्रोथ होती है फॉरेस्ट की। एंड ये फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, मीन्स इनका लीव्स को शेड करने का कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है, थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन ही रहते हैं। एंड दैट इज वाई इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन में एंड हमेशा ग्रीन रहने वाले ये फॉरेस्ट होते हैं। एंड कई बार ये इतने थिक होते हैं, मीन्स डेंसली स्पेस्ड होते हैं, कि सनलाइट इन फॉरेस्ट के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मोस्टली हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, जिनकी वुड हार्ड होती है एंड फर्नीचर एंड अदर कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जैसे रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये इनके कॉमन ट्रीज हैं। फाइन। दिस इज द पिक्चर शोइंग एवरग्रीन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इतने थिक एंड ग्रीन होते हैं एंड बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड इस तरह के फॉरेस्ट मोस्टली इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं, जो कि सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स कि ये हमेशा ग्रीन नहीं रहते। जब ऑटम सीजन आता है या ड्राई सीजन आता है तो ये अपने लीव शेड कर देते हैं, एंड जब मॉनसून आता है तो ये फिर से ग्रीन हो जाते हैं, दैट इज वाई इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। और इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मोस्टली हार्डवुड मिलता है, इनमें भी हार्डवुड ट्रीज होते हैं, जैसे साल, टीक, नीम, शीशम, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। एंड कॉमन एनिमल्स यहाँ पे टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मंकीज होते हैं। Okay, so this is the picture of tropical deciduous forest. Next है
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो नाम से ही याद रख सकते हैं कि ये टेम्परेट रीजन में मिलने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। मतलब ये मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में मिलते हैं, जो कि ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स के बीच का रीजन है, टेम्परेट जोन। तो वहां पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन देखिए टेम्परेट रीजन जो है यहाँ पे कूल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, इसलिए हीट एंड मॉइस्चर वहां पे ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरेटिवली कम होता है। एंड दैट इज व्हाई ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल एरियाज में हमें मिलते हैं, बिकॉज जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां पे मैरीटाइम टाइप का क्लाइमेट रहता है एंड इसलिए वहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। एंड मॉइस्चर की वजह से टेम्परेट रीजन्स के जो कोस्टल रीजन है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील। इनके जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्ट के साथ लगते हैं, जिन रीजन्स में ओशन का इन्फ्लुएंस होता है वहां पे ये रीजन फॉरेस्ट मिलते हैं। और टेम्परेट रीजन में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की वुड वाले ट्रीज होते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये भी हमेशा ग्रीन रहते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी वुड ज्यादा हार्ड होती है एंड इनकी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। फाइन। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो टेम्परेट रीजन में जो पोलर रीजन्स के पास वाला एरिया है, जैसे यूएस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, इन सब के कोस्टल रीजन्स में या इंटीरियर में भी ऐसे ट्रीज होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंगली अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, जैसे ओक, एश, बीच। ये सब जो ट्रीज हैं ये सीजन के अकॉर्डिंगली अपने लीव्स शेड करते हैं और इनको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और इन फॉरेस्ट में डियर, फॉक्स, वुल्फ ये कॉमन एनिमल्स हैं। एंड इसके अलावा कुछ बर्ड्स भी होते हैं, जैसे फीजेंट्स एंड मोनल्स यहाँ के कॉमन बर्ड्स हैं। ठीक है, ये इन बर्ड्स की पिक्चर्स हैं जो कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलती है। फिर नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। देखो अभी हमने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स है यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं टेम्परेट रीजन में। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स है यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन्स है एंड मोस्टली ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो रीजन है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया एंड यूरोप में, यहाँ पे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में मेडिटेरेनियन सी है, दैट इज वाई यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं इनको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन के अलावा भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे यूएसए के कैलिफोर्निया में, अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न रीजन में और साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। एंड ये जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं ये हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड रेनी विंटर्स वाले रीजन्स में मिलते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा नहीं मिलती, बिकॉज people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. Mostly citrus fruits जैसे oranges, figs, olives and grapes यहाँ पे commonly cultivate किए जाते हैं। and natural vegetation को लोगों ने destroy कर दिया, कट कर दिया and इनकी जगह पे citrus fruits cultivate करते हैं mostly। and fruit cultivation की वजह से ही मेडिटेरेनियन रीजन को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंड इस रीजन के जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई समर्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स। अब क्योंकि उनकी जो बार्क होता है वो थिक होती है एंड लीव्स पे उनके वैक्स ही लगी होती है, जिसकी हेल्प से वो ड्राई समर
सीजन में ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली सरवाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोनिफेरस फॉरेस्ट। इनको ताइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं एंड ये हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, मतलब पोलर एरियाज में। और इंडिया के हिमालयन रीजन में भी कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं एंड इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं ये इनके लीव्स जो होते हैं मोस्टली शार्प होते हैं, नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, कूल टेम्परेचर वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। और ट्रीज में काफी वैरायटी होती है, जैसे चर ट्री, पाइन ट्री, सेदार यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं एंड इनकी जो वुड होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, जो कि पेपर बनाने में काम आती है। एंड कॉमन एनिमल्स यहाँ पे पोलर बियर, मिंक एंड सिल्वर फॉक्स होते हैं। एंड टाइगा फॉरेस्ट में टाइगा की वर्डली मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब प्योर एंड अनटच्ड होता है, बिकॉज ये ऐसे रीजन्स में मिलते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होते ड्यू टू द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। फाइन, नाउ दीज आर द पिक्चर्स शोइंग कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह के नीडल लाइक लीव्स के ट्रीज होते हैं एंड ज्यादातर ये स्नो कवर्ड रहते हैं बिकॉज कूल टेम्परेचर वाले रीजन में ये होते हैं। तो हमने वेजिटेशन की फर्स्ट कैटेगरी फॉरेस्ट में 6 टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़े। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। अब सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेशन है ग्रासलैंड, जो कि मॉडरेट रेनफॉल के रीजन्स में होती है एंड इनको भी फर्दर क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। एंड देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है और ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल के रीजन्स में ग्रो होती हैं। ठीक है, और इनकी जो हाइट है वो 3 to 4 मीटर्स रहती है। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सवाना ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है एंड एनिमल्स इसमें एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये यहाँ के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन के कॉमन एनिमल्स हैं। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलती हैं, जो कि टेम्परेट रीजन में इंटीरियर पार्ट्स हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पे। एंड टेम्परेट रीजन में होने की वजह से ये ग्रास जो है ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, बिकॉज टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ज्यादा हाई ग्रोथ सपोर्ट नहीं करता ड्यू टू लैक ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। एंड कॉमन एनिमल्स इस रीजन में वाइल्ड बुफेलोज, बिसन्स एंड एंटीलोप्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पिक्चर शोइंग ग्रासलैंड और ये लंबी लंबी ग्रासेस के लार्ज एरियाज होते हैं जिसमें बहुत लार्ज एरिया ग्रास से ही कवर्ड रहता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट थर्ड जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट इज कॉल्ड श्रब्स, जो कि थॉर्नी बुशेस होते हैं। एंड इस तरह की वेजिटेशन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में मिलती है जहाँ पे बहुत ही लो रेनफॉल होती है एंड स्कॉचिंग हीट प्लस कैंटी रेन की वजह से जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वहाँ पे वेजिटेशन काफी स्कार्स होती है, मतलब बहुत ही डिस्पर्स्ड वेजिटेशन यहाँ पे हमें मिलती है। एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की ही तरह जो पोलर रीजन्स हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस हैं। तो जैसे एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स में वेजिटेशन नहीं होती या बहुत स्कार्स होती है, ऐसे ही एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में भी नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत कम होती है। एंड यहाँ भी डेजर्ट की ही तरह मोसेस, लिंसेंस या बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होती हैं। ठीक है, एंड वो भी जो एक समर का टाइम होता है, शॉर्ट समर पीरियड होता है, उसमें ग्रो करती हैं एंड इसको तुंद्रा वेजिटेशन भी कहते हैं।
जो कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पोलर एरियाज में मिलती है। और ये ऐसी वेजिटेशन मतलब तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में जो कि छोटे छोटे स्मॉल श्रब्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट के रीजन में सॉइल फॉर्मेशन बहुत ही कम होती है या सॉइल कवर वहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से ये रीजन ग्रोथ सपोर्ट नहीं करते वेजिटेशन की। एंड फिर एनिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे थिक फर और थिक स्किन वाले एनिमल्स होते हैं ताकि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके, जैसे सील, वेलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्स, ये सब यहाँ के कॉमन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइजेज, दैट इज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends? कि वेजिटेशन की ग्रोथ कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो बेसिकली क्लाइमेट पे डिपेंड करती है वेजिटेशन की ग्रोथ। जिस तरह का क्लाइमेट होता है उस तरह की वेजिटेशन होती है। एंड क्लाइमेट में भी जो दो मेजर फैक्टर्स हैं, दीज आर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। फाइन। नेक्स्ट है, विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? कि नेचुरल वेजिटेशन की तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन कौन सी है? एक तो फॉरेस्ट जो कि बड़े ट्रीज होते हैं ज्यादा रेनफॉल वाले रीजन में, फिर उससे छोटे ग्रासलैंड्स होते हैं मॉडरेट रेनफॉल के रीजन में, एंड थर्ड है श्रब जो कि लो रेनफॉल वाले रीजन में होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो जो कॉमन ट्रीज है हार्डवुड के, उनके क्या नाम है? तो देखिए, एक तो रोजवुड मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एंड दूसरा इबोनी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड? कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? तो देखिए, ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। एंड डेसिडुअस का मतलब ये कौन से फॉरेस्ट है? जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने लीव शेड करते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड? कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, ऑलिव, तो ये कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में कल्टीवेट किए जाते हैं? तो हमने पढ़ा था कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की जगह पे उनको ट्रीज को कट करके आजकल सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेट करने वहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। एंड किस तरह का रीजन है ये? यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होती हैं एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द यूजेस ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए, कोनिफेरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं इनकी वुड सॉफ्ट होती है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट में काम आती है। इसके अलावा मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड ट्रीज एंड चर, पाइन, सेदार जो है ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं ट्रीज की। फाइन। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड? कि सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पे मिलती है वर्ल्ड में? तो ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलती है, इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कि जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर रीजन्स हैं वहाँ पे सीजनल ग्रासलैंड वाली वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोसेस एंड लिंचन्स आर फाउंड इन। कि जो मोसेस एंड लिंचन्स होते हैं ये छोटी छोटी श्रब्स होती हैं जो कि पोलर रीजन्स में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुंद्रा वेजिटेशन। तुंद्रा वेजिटेशन में हमें ये मोसेस एंड लिंचन्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। तो थॉर्नी बुशेस कहाँ पे मिलते हैं? जो बहुत ही हॉट एंड ड्राई रीजन्स होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है,
हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल कौन सा है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है मंकी। मंकी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट इज, तो देखिए कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन्स में ये ट्रीज मिलते हैं। तो इसके एक इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट ट्री है पाइन फॉरेस्ट या पाइन ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो देखिए स्टेपी ग्रासलैंड जो है ये सेंट्रल एशिया में हमें मिलती है। फाइन। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि ग्रासलैंड जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स से ये जाने जाती हैं वेजिटेशन। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में इनका नाम सवाना है, ब्राजील में इनको कैंपस बोलते हैं, एंड वेनेजुएला में लानोज। ठीक है। एंड जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनको अर्जेंटीना में पंपस बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी वेजिटेशन होती है, फिर सेंट्रल एशिया में स्टेपी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं डाउन। अब ये है तो ग्रासलैंड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, इन सबको करेक्ट आंसर्स के साथ मैच करना है। तो देखिए दिस इज द आंसर की वॉलरस जो है ये एक पोलर एनिमल है, फिर सेडार ये सॉफ्टवुड ट्री है, देन ऑलिव जो होते हैं ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में इनको ग्रो किया जाता है, देन एलिफेंट एक एनिमल है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, देन कैंपस जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ब्राजील की, एंड डाउन ये टेम्परेट ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया की। मीन्स इनके जो ग्रासलैंड्स के नाम हैं, ब्राजील में कैंपस एंड टेम्परेट ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन, कि पोलर रीजन में मीन्स कूल टेम्परेचर वाले रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके थिक फर और थिक स्किन क्यों होती है? तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है वहाँ पे पोलर रीजन्स में, इसलिए वहाँ पे एनिमल्स के फर और स्किन थिक होती है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, एंड सो दैट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। फाइन। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ड्राई सीजन में या ऑटम सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ड्राई सीजन में हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, वाटर की स्कार्सिटी होती है, एंड टू सेव द वाटर दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखिए टाइप और थिकनेस वेजिटेशन की प्लेस टू प्लेस चेंज होती है ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट डिफरेंट होता है एक जगह से, एंड देयर इज वेरिएशन इन टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, सॉइल की थिकनेस एंड रेनफॉल, इन सब में वेरिएशन आती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। तो जैसा क्लाइमेट होगा एंड वो क्लाइमेट जिस तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा उस तरह की वहाँ पे वेजिटेशन होती है। सो देयर इज वेराइटी इन नेचुरल वेजिटेशन इन रिलेशन टू क्लाइमेट। ठीक है। सो नाउ द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज डन, and I hope it's clear to you. But still, if you have any query, you can ask in the comment section. And please share the video with more and more friends. And kindly subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Thank you so much. Good luck.